संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि वकील है निजाम। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। संजय जी, जो कार्रवाई की गई है इसे किस तौर पर समझना चाहिए अगर कानूनी लहजे में समझे तो? देखिए, जो सबसे जरूरी बात ये है अनुराग भाई, आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये जो कंपनी है, ये जिमखाना क्लब जो है, दिल्ली जिमखाना क्लब, ये कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है जो कि सन 1900 में बनी थी अंग्रेजों के जमाने में, यानी कि 120 साल पुरानी कंपनी है। और क्लब का गठन जो है वो तकरीबन 107-8 साल पुराना है। उस स्थिति में ये पहली बार हुआ है, 120 साल में कभी नहीं हुआ कि क्लब का बोर्ड का निलंबन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार को कहा गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें जो इस क्लब का अब आगे का रूपरेखा, आगे की चीजें चलाएगा। देखिए, कई अनियमितताएं थी, इर्रेगुलरिटीज थी, जिनको एनसीएलटी के आगे माननीय न्यायाधीश के आगे प्रस्तुत किया गया, उसको देखा गया और उनको अप्रिशिएट किया गया। जब इसको सदस्यों को जो नोटिस दिया गया क्लब को, तो वो इसका परिपक्व तरीके से जवाब नहीं दे पाए। तो ये बहुत एक अपने आप में एक क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित क्लबों में से एक दिल्ली का क्लब माना जाता है, जैसा कि आप बता भी रहे। बिल्कुल संजय जी, काफी मशहूर भी हैं। और संजय जी, अगर आपसे जानना चाहें कि कौन सी ऐसी इर्रेगुलरिटीज थी या अनियमितताएं जो पाई गई हैं जिस वजह से ये कार्रवाई की गई? एक तो सबसे बड़ी अनियमितता ये पाई गई कि जो मेंबर्स थे उनके द्वारा जो पैसा दिया जाता है, वो डिमांड होने के बाद भी कई जो अकाउंट में कई कमियां पाई गई, जो कि बड़े स्पष्ट रूप से प्राइमा फेसी केस बना। अर्थात उनको दिख रहा है कि ये सब दे नहीं रही है पैसे और उनको दिया गया, पहली चीज। दूसरी जो अनियमितताएं थी, जो लॉकडाउन के दौरान हमारे दिल्ली में हमने देखा था कि शराब इत्यादि सब बंद हो गई थी, लेकिन उस दौरान एक चेक किया गया था। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये काफी फेमस जिमखाना क्लब है। इसके बारे में दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या। दिल्ली के जिमखाना क्लब का बोर्ड निलंबित, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ने इसे निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, कई अनियमितताएं पाई गई हैं मेंबरशिप के नाम पर और उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। अमूमन होता ही है कि छोटी मोटी कार्रवाइयां की जाती हैं जब इस तरह की अनियमितताएं सामने आती है, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ शायद ये अनियमितताओं को दूर नहीं किया जा सकता था छोटी कार्रवाइयों के चलते, इसीलिए पूरे बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अब जल्द ही इसके लिए नया एडमिनिस्ट्रेटर ये नियुक्त करेगा। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। जैसा कि संजय जी जिक्र भी किया, अगर छोटी मोटी अनियमितता होती है तो कहीं ना कहीं उसे दुरुस्त करते हुए फिर से उसका गठन या फिर उसकी जो संचालन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन अनियमितता बड़े पैमाने पर थी, इसी के चलते पूरा का पूरा बोर्ड हटा दिया गया। देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं, बिल्कुल आपने स्पष्ट कहा कि अनियमितताएं ऐसी थी जिनसे जब प्रश्न किया गया कि क्या अनियमितता है, क्यों, इसमें क्या जवाब है, तो बोर्ड शांत हो गया। बोर्ड के पास कोई भी ये जिसे कहते हैं ना, कोई आंसर नहीं था और उनको ये सारी जो अनियमितताएं हैं जब बोर्ड को दी गई तो वो जवाब नहीं दे पाए। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वहां पे अवैध रूप से जो शराब है उसका वितरण कुछ एक लोगों को किया गया जिसका बोर्ड को कोई जानकारी नहीं थी, जहां पे जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। स्टॉक जब देखा गया तो स्टॉक में वो चीजें नहीं थी। तो ये इस तरह की कई ऐसी अनियमितताएं थी, मेनली फाइनेंशियल जो मेंबर्स के कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जो मेंबर्स के बिल्स होते हैं, वो तमाम कोई भी बिल की पेमेंट नहीं की गई थी। तो वो सब देखते हुए बिल्कुल अरेगुलर चल रहा था कि उसमें काफी कमियां थी। उसको दूर करने के लिए जब एनसीएलटी ने पहले प्रश्न पूछा, उसका जवाब जब नहीं मिला तो एनसीएलटी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि उन्होंने कहा कि ये बोर्ड जो कि कार्य नहीं कर पा रहा है, क्यों ना इसको हटा। और संजय जी, अब बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट मामलों को देखने वाला मंत्रालय जो है, इस पर अब एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम देखेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। ये बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर जिमखाना क्लब का, दिल्ली का जिमखाना क्लब जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपने आप में, उसका बोर्ड निलंबित कर दिया गया है।